अब तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान सुपर लीग आईपीएल के लिए एक एंट्री टेस्ट हो गई है कि जो इसे पास करेगा वही आईपीएल खेलेगा। उसका उधर $2.5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट। खुदा का वास्ता है, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने, इस चीज को खत्म कर दो, नहीं तो पाकिस्तान सुपर लीग तबाह हो जाएगी। ट्रैजेक्टरी लीग की अपवर्ड्स ही रही है। स्टॉप सेइंग। इस दफा तो उन प्लेयर्स को भी आईपीएल में पिक कर लिया गया है जो कि पाकिस्तान सुपर लीग का परमानेंट पार्ट थे। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी भी हमारे पास बहुत कुछ बचा है। और वो बहुत कुछ क्या है आइए बताता हूँ। इस लीग को सक्सेसफुल बनाना है। हाउ? देयर इज नो अल्टरनेटिव। You cannot hire a top player in the world. वी विल विन। अस्सलाम वालेकुम यार, पहले तो तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम लोग मेरे पिंड कमेंट में पूछे गए सवाल का जवाब क्यों नहीं देते। जवाब दिया करो यार, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी ऑडियंस पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में क्या सोचती है। खैर, अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो एक दिन पहले यानी कि 16 दिसंबर 2025 को आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन हुआ। इस ऑक्शन में जहां पर एक तरफ कैमरन ग्रीन और मतीशा पथिराना जैसे प्लेयर्स को बड़ी बड़ी अमाउंट देकर आईपीएल का पार्ट बनाया गया, वहीं पर बहुत सारे मेजर फॉरेन प्लेयर्स अनसोल्ड भी गए। लेकिन आईपीएल के इस मिनी ऑक्शन की एक खास बात ये थी कि जिन प्लेयर्स ने पीएसएल 2025 में शानदार परफॉर्मेंस दी थी, उन्हें इस दफा आईपीएल 2026 के ऑक्शन में पिक कर लिया गया है, जिसकी प्राइम एग्जांपल्स हैं टिम साइफर्ट, फिन एलन, जेसन होल्डर और अकील हुसैन। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी जिन प्लेयर्स ने भी पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छा परफॉर्म किया है, उन्हें आईपीएल के अगले सीजन में पिक कर लिया जाता है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद हैं, जैसे कि फिल सॉल्ट, हैरी ब्रूक, लियम लिविंगस्टन वगैरह। इसीलिए तो मैंने अपनी वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि पीएसएल अब आईपीएल के लिए एक एंट्री टेस्ट हो गई है कि जो इसमें अच्छा परफॉर्म करेगा वही आईपीएल में जाएगा। नहीं यार, परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी भी बहुत सारे ऐसे मेजर फॉरेन प्लेयर्स बचे हैं जिन्हें आईपीएल 2026 के ऑक्शन में कोई खरीदार नहीं मिल सका। लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक गलती करना छोड़ दे तो इन सारे मेजर फॉरेन प्लेयर्स को पाकिस्तान सुपर लीग 2026 का पार्ट बनाया जा सकता है। और वो गलती क्या है वो मैं आगे चलकर वीडियो में आपको बताऊंगा। उससे पहले आइए मैं आपको बताता हूं उन मेजर फॉरेन प्लेयर्स के बारे में जो कि आईपीएल 2026 के ऑक्शन में अनसोल्ड गए। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं माइटी ऑस्ट्रेलिया से। तो जहां पर एक तरफ आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में कैमरन ग्रीन और बेन डॉर्शियस को मोटी रकम देकर आईपीएल का पार्ट बनाया फ्रेंचाइजीज ने, वहीं पर बहुत सारे मेजर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स अनसोल्ड भी रहे, जिनमें स्टीव स्मिथ, एडम जैम्पा, जेक फ्रेजर मगर्क, एरन हार्डी, जाय रिचर्डसन, राइली मेरेडिथ और स्पेंसर जॉनसन शामिल हैं। इसके साथ साथ ग्लेन मैक्सवेल भी अवेलेबल है, क्योंकि उन्होंने आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में खुद को लिस्ट किया ही नहीं था। इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास एक स्ट्रॉन्ग चांस है इन सब प्लेयर्स को पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल करके पाकिस्तान सुपर लीग की रौनकों को मजीद बढ़ाए। अब ऑस्ट्रेलिया से सीधा चलते हैं पीएसएल के लव यानी कि इंग्लैंड के मोइन अली तो पहले ही ये ऐलान कर चुके हैं कि वो आईपीएल 2026 की बजाय पीएसएल 2026 खेलेंगे। लेकिन आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में बहुत सारे मेजर इंग्लैंड के प्लेयर्स अनसोल्ड भी गए। आइए मैं अब आपको उनके बारे में बताता हूँ। इंग्लैंड के अनसोल्ड जाने वाले मेजर प्लेयर्स की लिस्ट में है जॉनी बेरिस्टो, जेमी स्मिथ, आदिल राशिद, गस एटकिंसन और रिचर्ड ग्लीसन। इनके साथ साथ इंग्लैंड के कैप्टन हैरी ब्रूक को भी बीसीसीआई ने आईपीएल से बैन किया हुआ है, इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें भी कंसीडर कर सकता है पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के लिए। अब इंग्लैंड के बाद चलते हैं न्यूजीलैंड। तो जहां पर एक तरफ न्यूजीलैंड के पेसर्स जैकब डफी और काइल जेमिसन को आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने अपना पार्ट बनाया है, वहीं पर बहुत सारे न्यूजीलैंड के मेजर प्लेयर्स भी आईपीएल में अनसोल्ड गए हैं। इन कीवी प्लेयर्स में डेवन कॉनवे, मार्क चैपमैन, डैरल मिचेल, माइकल ब्रेसवेल, मैट हेनरी और इश सोडी शामिल हैं। डैरल मिचेल और माइकल ब्रेसवेल तो पिछले साल भी पीएसएल में खेले थे, लेकिन इस दफा इन्होंने खुद को आईपीएल ऑक्शन में लिस्ट किया था कि शायद हो सकता है कि इनका छक्का भी लग जाए, लेकिन किसी भी आईपीएल फ्रेंचाइज ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से अब ये एक दफा फिर पीएसएल खेलने के लिए आएंगे। अब कीवीज के बाद चलते हैं प्रोटियस के देश यानी कि साउथ अफ्रीका। तो जहां पर एक तरफ साउथ अफ्रीका के मेजर डिस्ट्रक्टिव प्लेयर्स क्विंटन डिकॉक और डेविड मिलर को आईपीएल के ऑक्शन में कोड़ियों के भाव खरीदा गया, वहीं पर बहुत सारे मेजर साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स अनसोल्ड भी गए। वैसे आईपीएल का ऑक्शन देखते हुए मैं ये भी सोच रहा था कि यार क्विंटन डिकॉक को 1 करोड़ और डेविड मिलर को 2 करोड़ में खरीदने की जरूरत क्या थी, लेकिन खैर है, कोई बात नहीं। इनके अलावा भी बहुत सारे मेजर साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स आईपीएल के ऑक्शन में अनसोल्ड गए हैं। इन साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स में रीजा हेनरिक्स, मैथ्यू ब्रेट्सकी, केशव महाराज, तबरेज शमसी और यहाँ तक के वियान मुल्डर भी शामिल हैं। इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही 367 रन की एक शानदार इनिंग्स खेली थी, लेकिन गजब खुदा का उन्हें भी आईपीएल में किसी ने भी पिक नहीं किया। वैसे मैंने आपको इस लिस्ट में उन साउथ अफ्रीकन के नाम बताए हैं जो कि पीएसएल में अभी तक नहीं खेले या फिर पीएसएल में एक आधा सीजन खेले हैं।
इनके अलावा वो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स जो कि हर साल ही पीएसएल खेलते हैं, यानी कि राइली रूसो, रासी वेंडरसन वगैरह, वो अभी भी फ्री हैं, इसलिए उन्हें भी पीएसएल 2026 का पार्ट बनाया जा सकता है। अब साउथ अफ्रीका के बाद चलते हैं श्रीलंका, तो जहां पर श्रीलंका के मथीशा पथिराना को आईपीएल 2026 के ऑक्शन में 18 करोड़ देकर केकेआर ने अपनी टीम में शामिल किया। वहीं पर बहुत सारे मेजर श्रीलंकन प्लेयर्स आईपीएल के ऑक्शन में अनसोल्ड भी गए। इन श्रीलंकन प्लेयर्स में कुशाल प्रेरा, कुशाल मेंडिस, दासुन शनाका, महेश टिक्षाना और दुनित विलानागे शामिल हैं। पीएसएल 2025 के फाइनल में अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद इस उम्मीद पर कुशाल प्रेरा ने अपना नाम आईपीएल में शामिल करवाया था कि शायद उन्हें भी कोई खरीदार मिल ही जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो अनसोल्ड गए। तो ये तो थी 5 मेजर कंट्रीज जिनके प्लेयर्स आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में अनसोल्ड गए। इनके साथ साथ बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के भी कुछ प्लेयर्स अनसोल्ड गए, लेकिन बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के मेजर प्लेयर्स आईपीएल खेलेंगे, इसलिए मैंने उन्हें इस लिस्ट में शामिल नहीं किया। वैसे फिर भी अगर देखा जाए तो बांग्लादेश से रिशाद हुसैन और नाहिद राना, जबकि वेस्ट इंडीज से अल्जारी जोसेफ, कायल मेयर्स और ब्रेंडन किंग शामिल हैं, जो कि पहले भी पीएसएल खेल चुके हैं। और अफगानिस्तान के प्लेयर्स के साथ तो आईपीएल के ऑक्शन में बहुत ही बुरा हुआ। अफगानिस्तान के मेजर प्लेयर्स आईपीएल के इस ऑक्शन में अनसोल्ड गए हैं, लेकिन हम उनकी बात करके वैसे वक्त जाया कर रहे हैं क्योंकि उन्हें तो पीएसएल में शामिल किया ही नहीं जाना। तो ये तो थे कुछ मेजर कंट्रीज के कुछ मेजर फॉरेन प्लेयर्स जो कि आईपीएल 2026 के ऑक्शन में अनसोल्ड गए। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि अपने हाथ पांव हिलाए और इन प्लेयर्स को पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के ड्राफ्ट में शामिल करने की कोशिश करे। अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उस गलती के बारे में जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान सुपर लीग तबाह हो रही है। और वो गलती है पाकिस्तान सुपर लीग का ड्राफ्ट, और उसमें भी खास तौर पर ड्राफ्ट का ये फरसूदा कैटेगरी सिस्टम कि प्लेटिनम कैटेगरी में सिर्फ 3 प्लेयर्स को पिक करो, अगर 2 फॉरेन प्लेयर्स को पिक कर लिए हैं तो 1 पाकिस्तानी करो, अगर 2 पाकिस्तानी पिक कर लिए हैं तो 1 फॉरेन प्लेयर पिक करो। यार क्या खिचड़ी पकाई हुई है, खुदा का वास्ता इसे खत्म करो यार। अगर तुम लोग समझते हो कि पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइजीज के पास इतने पैसे नहीं है कि वो पूरे ड्राफ्ट को ऑक्शन के साथ रिप्लेस कर सके, तो सिर्फ प्लेटिनम और डायमंड कैटेगरी को तो ऑक्शन में चेंज कर दो। इससे होगा ये कि ना सिर्फ ज्यादा से ज्यादा फॉरेन प्लेयर्स को पीएसएल की टीम्स में शामिल किया जा सकेगा, बल्कि इससे पाकिस्तान सुपर लीग की रौनकें जो कि कहीं खो सी गई हैं वो एक दफा फिर बहाल हो जाएंगी और फैंस का इंटरेस्ट एक दफा फिर पीएसएल में डेवलप हो जाएगा। वैसे आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप किस प्लेयर की पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के ड्राफ्ट में शमूलियत के लिए एक्साइटेड हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।